प्रणाम, नमस्कार। मैं हूँ गणेश युवरकर और आप देख रहे हैं मेरा GH TV यूट्यूब चैनल, जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, श्रीदेवी, जिया खान, इनके बारे में या फिर कोई भी ऐसा अत्याचार होता है किसी के ऊपर, तो बिना डरे यहाँ आपको सच मिलेगा और सच के साथ साथ एक्शन भी लिया जाएगा ताकि उनको इंसाफ मिल सके। हालांकि मैं कोई सरकार नहीं हूँ, ना ही मैं कोई नेता हूँ, ना ही कोई पावरफुल इंसान हूँ, लेकिन डर मेरे अंदर नहीं है। और जब न्याय की बात आती है तो बिल्कुल ही मैं डरता नहीं। और सुशांत के लिए तो बात ही कुछ और है। सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड होने के नाते उसके लिए जो भी कर सकता है वो ज़रूर करूँगा। लेकिन यहाँ पे आज कुछ बात और मैं करूँगा और सारे फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। वो फैक्ट्स में आपको ये समझ में आएगा कि लिटरली हो क्या रहा है और आप किस तरह बहकावे में जा रहे हैं, या फिर आपको बहकाया जा रहा है, या फिर आप बहक रहे हो, या फिर मामला क्या है पूरा। क्योंकि आज भी मैं एक बात क्लियर करता हूँ, अगर मुझे जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड बॉयकॉट में से चूज करना पड़े तो मैं जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत चूज करूंगा। और बॉलीवुड बॉयकॉट के बहुत सारे 3 वर्जन हैं, जिसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा वर्जन में आप फिट हो। बताता हूँ। क्या बॉलीवुड बॉयकॉट मतलब आर्ट को बॉयकॉट करना है, कंप्लीटली आर्ट को बॉयकॉट करना है? क्योंकि मुझे भी कई बार डर लगता है कि अगर म्यूज़िक नहीं होगा, म्यूज़िक या गाने नहीं बनेंगे तो मैं डांस किस पे करूँगा? क्योंकि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, मैं सिंगर भी नहीं हूँ। तो फिर गाने तो मुझे लगेंगे ना, वो गाने कहाँ से मिलेंगे मुझे? तो क्या आर्ट को ही बॉयकॉट करना है या फिर फेक बॉलीवुड पीपल को बॉयकॉट करना है? मेरे हिसाब से ये राइट है, क्योंकि नेपोकीट या फिर जो लोग देश के खिलाफ है, जो लोग हमारे धर्म के खिलाफ है, हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ है, या फिर ऐसे लोग जो समाज के खिलाफ है या उन लोगों के खिलाफ है या ऑडियंस के खिलाफ है, ऑडियंस को ही बुरा बोलते हैं, ऐसे लोगों को फेक बॉलीवुड पीपल कहा जा सकता है, उनको बॉयकॉट करना, ये तो मैं बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल सपोर्ट में। या पूरी की पूरी बॉलीवुड को ही बॉयकॉट करना। बॉलीवुड मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, सीरियल्स भी आई, सारा एंटरटेनमेंट आ गया, उसमें वेब सीरीज भी आ गई जो नए लोग बनाते हैं, तो क्या उन सबको भी है? तो ये 3 वर्जन। आज मैं आपको बात करूंगा रणबीर, आलिया, अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र, क्योंकि इस फिल्म को मैं 2014 से देख रहा हूँ, मेरे सामने की बातें हैं 2014 से। तो इस बारे में आज को आपको पूरा ये बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो। कल महाकाल के दर्शन करने गए थे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, और साथ में अयान मुखर्जी। अयान मुखर्जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। अयान मुखर्जी बहुत करीबी दोस्त थे रणबीर कपूर के और बहुत सालों से। आपको एक बात बता दो, रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर साहब थे, जो ऋषि कपूर साहब सुशांत के भी क्लोज थे। एक शुद्ध देसी रोमांस सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने बनाई थी। और कहा जाता है ऋषि कपूर साहब बड़े गुस्सेले होते थे, और जब शूटिंग की डेट टाइम पे नहीं चालू होती या ये नहीं होती तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। लेकिन सुशांत जिस तरह से उनको मनाता था और जिस तरह से उनके साथ बिहेव करता था, सुशांत के ऊपर कभी उन्होंने गुस्सा किया ही नहीं। बल्कि ऋषि कपूर साहब जब गए थे, सुशांत ने ऋषि कपूर साहब के लिए भी पोस्ट किया था, इरफान खान के लिए भी पोस्ट किया था, माधुरी दीक्षित के बर्थडे पे भी पोस्ट किया था, लेकिन कोरोना के बारे में पोस्ट नहीं किया। चलो वो मैटर ही कुछ और है। अब बात करता हूँ रणबीर कपूर की पिक्चर, आलिया भट्ट की फिल्म और महेश भट्ट की फिल्म, महेश भट्ट नहीं सॉरी अयान मुखर्जी की फिल्म। ये महेश भट्ट आलिया भट्ट के साथ मेरा नाम मुंह में आ जाता है, क्या करें, मामला ही कुछ ऐसा है। अयान मुखर्जी ने 2014 के बाद, जब ये जवानी ही दीवानी हो गई थी, रणबीर कपूर अपने करियर में फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहे थे, बेशरम वगैरह ऐसी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप आ रही थी। इसके बाद रणबीर कपूर के करियर को कहा जाता है कि बहुत डाउन चल रहा था, शायद रणबीर कपूर सर्वाइव करेंगे या नहीं। ऐसे इसमें एक फिल्म आती है संजू। कहा जाता है राजकुमार हिरानी जब कोई बहुत बड़ा फ्लॉप होने वाला होता है तो राजकुमार हिरानी के पास चला जाता है, क्योंकि उनके पास आज तक का रिकॉर्ड है। जैसे संजय दत्त पूरी तरह से फ्लॉप हो गए थे तो मुन्ना भाई MBBS लेके आए थे राजकुमार हिरानी, जो हिट हो गई थी। और ऐसे ही रणबीर कपूर के साथ संजू पिक्चर बनाई तो रणबीर का भी करियर स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू रणबीर कपूर ने पिक्चर बनाई ही नहीं, और जब बना ही तो शमशेरा आई और शमशेरा भी फ्लॉप हो गई। तो आज की डेट में इस पिक्चर की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा अयान मुखर्जी के लिए, जो उन्होंने 8-9 साल इस पिक्चर के वजह से बहुत मेहनत की है, और अब तक का अयान मुखर्जी का रिकॉर्ड है कि फिल्में अच्छी बनाई। अब यह बात है, सिर्फ ये पिक्चर रणबीर के लिए नहीं, रणबीर और पूरी की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि जिस तरह से फ्लॉप पे फ्लॉप होए जा रहे हैं और जिस तरह से बॉलीवुड वाले अपोज करते हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि मेंटली सब लोग कहते थे कि मेंटली सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस है, लेकिन अब ये पता चलता है कि सारे के सारे ही डिप्रेस है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी कौन करता है? जो इंसान आपको देखने वाले हैं, जो इंसान आपकी फिल्म के टिकट खरीदने वाले हैं, अगर उनको आप अपोजिट में बोलोगे तो क्या हुआ? हालांकि रणबीर ने अभी तक ऐसा नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आगे की बात करूंगा। अब ये फिल्में क्या है, ये फिल्में कौन बनाता है, और ये फिल्में बनने के बाद मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा जो सुनील शेट्टी साहब ने किया था कि बहुत सारे फिल्म में काम करते हैं लोग, ये करते हैं वो करते हैं। चलिए देखो, फिल्म में लोग बहुत सारे काम करते हैं, मैं उनकी रोजी रोटी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक तरह से मेरी रोजी रोटी खत्म हुई है तो कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ता है। तो संसार एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो कहीं ना कहीं इंसान को सेट करता ही है। और अगर आपके अंदर लगन है, आर्टिस्ट ही बनना है, तो शायद उसका भी कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। जो मैंने अपने ऑनलाइन डांस शो निकाला है, जिसमें सिर्फ टैलेंट की ही कदर होगी, और वो टैलेंट के लिए चूज़ करने के लिए कोई जज नहीं होगा बॉलीवुड का, या मैं जज नहीं करूँगा, वो जज करेंगे, ऑडियंस ही जज करेंगे। ऐसा प्रोग्राम ही मैंने सेट किया है कि ऑडियंस ही भगवान है। ऑडियंस आपको इज्जत देती है, ऑडियंस प्यार देती है, ऑडियंस पैसे देती है, तो जज भी ऑडियंस ही करे, कोई और नहीं करेगा। ऑडियंस ही जज होगी मेरे डांस रियलिटी शो के बारे में। एक्सपर्ट्स ज़रूर कुछ होंगे जो अपना सजेशन देंगे, ऑडियंस से पूछेंगे कि क्या आपको सही लगता है, फिर ऑडियंस उसका रिप्लाई अपने व्यूवरशिप्स की तरफ से देगी, और फिर उसके हिसाब से वो ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। ये मुझे लगा आज की ज़रूरत है, क्योंकि ऑडियंस ही सब कुछ होती है मेरे हिसाब से, और एक आर्टिस्ट के लिए तो 100% होती है। शायद नेता एक बार का वोटिंग में, या फिर EVM मशीन वगैरह क्या क्या कांड होते हैं, या वोटिंग के पेटियाँ वगैरह जो पिक्चरों में दिखाते चोरी वोरी करके शायद कुछ करते होंगे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री हो या आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट को तो पूरा का पूरा ऑडियंस ही बनाती है। तो ऑडियंस ही आर्टिस्ट के लिए तो सब कुछ है। तो ऑडियंस एक तरह से मैं तो बोलूँगा आर्टिस्ट के लिए भगवान है। चलो वो अलग मैटर है, लेकिन आज की डेट में फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई भी एक हीरो या हीरोइन या कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, उसकी फिल्म आने वाली होती है, कई साल पुराना उसका कोई भी स्टेटमेंट एक दिखा जाता है। अगर आज मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आएगा ही निकल के, 100%। हर किसी इंसान ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोला होगा। हर फिल्म इंडस्ट्री की कोई ना कोई पर्सन की, हर कोई सुशांत सिंह राजपूत नहीं होता, हर किसी ना किसी फिल्म इंडस्ट्री वालों की, सुशांत को छोड़ा जाए तो, और सारे ही अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं तो गलती की। ऐसे टॉपिक ही निकाला जाए तो अक्षय कुमार इंडियन नहीं है, कैनेडियन है, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी इंडियन नहीं है। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। उसमें से कई सारे हिंदू आर्टिस्ट इसलिए मुस्लिम बने क्योंकि उनको दूसरी शादी करनी थी, पहली शादी तलाक नहीं दे रही थी, पहली बीवी तलाक नहीं दे रही थी, तो क्या करें। तो ये बहुत सारे रीज़न ऐसे ऐसे किए उन्होंने, और उसके बाद फिर वो सारे स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें जब फिल्म रिलीज़ होने वाली थी वो अचानक सामने आ जाता है। रणबीर कपूर का ये एक स्टेटमेंट कई साल पुराना था बीफ के बारे में, जो ऑफकोर्स सही नहीं है एक हिंदू होने के नाते। मतलब अगर वो हिंदू है हम लोग तो फिर इस तरह का स्टेटमेंट नहीं होता है, लेकिन वो स्टेटमेंट अब निकाल के किया जाता है। दूसरी तरफ देश की सरकार जो है नए नए प्लान्स बनाती है। आपको पता होगी एक बात, शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगी, यूपी में अगर आप शूटिंग करते हैं, या देश की कोई भी ऐसी जगह जो अलग अलग जगह है, यूपी में आप शूटिंग करते हैं तो शूटिंग के जितने पैसे खर्च होते हैं उसमें से 30 to 40% सब्सिडी बोला जाता है उसको, वो रिटर्न करती है गवर्नमेंट फिल्म वालों को, क्योंकि आपने हमारी जगह दिखाई, हमारी जगह दुनिया को पता चलेगी फिल्म के थ्रू, तो लोग यहाँ विजिटिंग के लिए आएंगे। ऐसी चीज़ें होती है। जैसे एमपी जो है आज की डेट में पूरे फिल्म वालों के लिए ओपन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे ही गुजरात के ऐड करते हैं अमिताभ बच्चन, वहाँ के भी टूरिज्म और ये सब के लिए ओपन किया गया है, सब्सिडी बढ़ाई जाती है। एक कई सारे ऐसे देश है जहाँ पे तो सिर्फ सब्सिडी के भरोसे ही काफ़ी सारा टैक्स और ये इनकम किया जाता है। जैसे कि फिजी एक कंट्री थी, टेबल नंबर 21 परेश रावल की फिल्म थी, वो फिजी में शूट हुई थी। 70% सब्सिडी मिली थी उनको, फिल्म में जितना भी पैसा खर्चा हुआ 70% रिटर्न मिला था। सोचिए, सब्सिडी का गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, फिल्म को भी फायदा होता है। लेकिन अब बॉयकॉट करने के पीछे हमेशा एक्टिव हो जाते हैं बजरंग दल और ये। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि अगर हिंदुइज्म के अपोजिट कोई जाता है तो ऑफकोर्स वो सनातन धर्म है, उस हिसाब से ऐसा फिल्म में कभी दिखाना ही नहीं चाहिए। अगर ये शुरुआत है तो इस वजह से बंद हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन
सारे फैक्ट्स ये हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी होता है, एक तरह से गवर्नमेंट अपोज भी करती है, कई सारे धर्मशास्त्र अपोज भी करते हैं। और मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि गवर्नमेंट अगर इजाज़त ना दे तो कोई भी मीडिया किसी न्यूज़ को दिखा सकती है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल है सुशांत सिंह राजपूत केस, क्योंकि आज की डेट में सुशांत सिंह राजपूत केस नहीं दिखाया जाएगा मीडिया में भी, कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार नहीं चाहती। फैक्ट है, क्योंकि मीडिया को अगर टीआरपी चाहिए तो टीआरपी आज भी सुशांत सिंह राजपूत के केस में है, लेकिन वो नहीं दिखाना चाहती। ऐसे ही सरकार का कहीं ना कहीं, कौन सी पार्टी है मैं बोलूंगा नहीं, कहीं ना कहीं इसमें हाथ है कि बॉलीवुड बॉयकॉट किया जाए। टॉपिक कोई भी पुराना निकाला जाता है, क्योंकि आपको पता हो रक्षाबंधन के लिए कुछ ज़्यादा बातें नहीं हुई थी। हालांकि पब्लिक का गुस्सा दोनों पिक्चर के ऊपर था, तो रक्षाबंधन हो या लाल सिंह चड्ढा हो, दोनों को ख़त्म कर दिया। लेकिन क्या इस फिल्म का कितना इम्पैक्ट पड़ा? अब यह हालत हो गई है कि तापसी पन्नू वगैरह उनकी फिल्म तो बिल्कुल ही चली गई ऐसे ऐसे वाहियात स्टेटमेंट देने के बाद। अब यहाँ बात करता हूँ मैं तीनों की। रणबीर कपूर, ऋषि कपूर साहब के बेटे, ये है राज कपूर के पोते पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट की थी। पृथ्वी थिएटर आज भी वो थिएटर है जहाँ पे नए कलाकारों को थिएटर करने का, एक्टिंग करने का मौका मिलता है, जहाँ नादिरा बब्बर जी भी प्रैक्टिस करती थी, अपने प्ले करती थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने कई रोल किए। एक अर्जुन का रोल उसको बहुत पसंद था, जो पृथ्वी थिएटर में ही हुआ था। ये पृथ्वी थिएटर जो पृथ्वीराज कपूर ने बनाया। इसके बाद वो आर्टिस्ट फील्ड कपूर खानदान ने चालू की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेपो किड है या ये है, बिल्कुल मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन अब एक ही कपूर है इंडस्ट्री में, रणबीर कपूर, क्योंकि करीना कपूर तो शादी करके पतोड़ी हो गई, करिश्मा कपूर का करियर खत्म है, बाकी और कोई कपूर है नहीं। एक ही कपूर है, रणबीर कपूर। उसका पुराना सा स्टेटमेंट लाके डाल दिया गया और वो ये किया। आलिया भट्ट को मैं बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको पहले क्लियर कर, मैं सारे से फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि एक हल्की से मुझे एक डर लगा कि म्यूजिक नहीं होगा तो मैं किस पे डांस करूँगा? क्या आर्ट को बॉयकॉट करना है? क्या आप कोई दूसरा रास्ता दे सकते हो मुझे कि मैं म्यूजिशियंस को लूँ और अपना एक फील्ड बनाऊँ डांसिंग और म्यूजिक की, ताकि आर्ट तो बॉयकॉट नहीं हो ना? क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो आर्ट की कीमत है बहुत ज़्यादा। सरस्वती, माँ सरस्वती संगीत की ये है, देवी है, भगवान शिव, नटराज। तो आर्ट को साथ ही साथ आर्ट को ये करो ना, खान कपूर चलो आप साइड कर दो, लेकिन आर्टिस्ट को ख़त्म कर दोगे? इसका भी तो कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ना आपको। नए लोगों को चांस देना पड़ेगा कि नहीं? इसके बारे में क्या सोचा है गवर्नमेंट? नथिंग। रणबीर कपूर की बात किया, अब आलिया भट्ट की बात करूंगा। आलिया भट्ट महेश भट्ट साहब की बेटी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप साहब और आप करके क्यों बात करते हो, ये मेरे संस्कार है, मेरे मुंह से नहीं निकलता ऐसा कुछ। तो महेश भट्ट जो है उनका बेसिकली नाम मैंने आज तक में भी बताया, अशरफ भट्ट है। उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था कई शादी के चक्कर में, या क्या रीज़न था उसके पता नहीं, लेकिन महेश भट्ट के बारे में कहा जाता है और ये मुझे भी पता है कि ये हर जगह अलग अलग बाबाओं के पास जाते हैं, कभी रजनीश ओशो के पास, तो कभी उस बाबा के पास, कभी इस बाबा के पास, और क्या क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिए पूजा भट्ट के बारे में, और क्या क्या उनका नाम चेंज किया। अशरफ भट्ट उनका नाम है बेसिकली, लेकिन फिर भी वो आलिया भट्ट उनकी बेटी है। ये तीनों लोग जाते हैं महाकाल के दर्शन करने। महाकाल के दर्शन के वहाँ पे हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल, ये हिंदू सनातन धर्म के इनका एक ये है विभाग है, तो ये रोक देते हैं आलिया भट्ट को और रणबीर कपूर को अंदर जाने के लिए। आलिया भट्ट को इसलिए क्योंकि भट्ट साहब की बेटी है और वो मुस्लिम है भट्ट साहब। रणबीर कपूर इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत पहले एक स्टेटमेंट वापस आया कि मुझे बीफ पसंद है और ये गाय के लिए, वो ऐसा था। लेकिन अय्यान मुखर्जी, मुझे तो इतना बस याद है कि कोई भी अगर इंसान मेहनत करता है तो उसको महाकाल एंट्री दे देते। तो अय्यान मुखर्जी की शायद 8, 9, 10 साल की मेहनत जो है वो उसकी वजह से शायद महाकाल के दर्शन उनको हो गए। अब फिल्म का क्या होगा इस बारे में मैं नहीं करूँगा कुछ भी बात, क्योंकि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। मुझे फ्री में टिकट मिल रही है किसी सेलिब्रिटी की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि तेरे रिव्यूज़ अच्छे हैं, तू जाके रिव्यूज़ दे, पब्लिक को सच बता। मुझे मत पूछना कि इस रिव्यू का मैं अच्छा बताऊँ या बुरा बताऊँ, नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। तुझे क्या लगता है, तू रिव्यू बता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को पता चले कि फिल्म अच्छी है या बुरी है।
क्या पिक्चरें बनती थी 90s की, उसमें इमोशंस होते थे। माँ बाप की जैसी करनी वैसी भरनी, बता सकते थे माँ बाप की इज्जत करो, ये सारी चीज़ें। बागबान तक भी ठीक थी, उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या बनने लग गया है। तो हम यहाँ पे भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और सनी लियोनी को यहाँ पे आर्टिस्ट बनाते हैं। लेकिन और उनकी फिल्म के बॉयकॉट नहीं हो रहे। सनी लियोनी की भी फिल्म आने वाली है, लेकिन पता नहीं उसको बॉयकॉट करेगा कोई या नहीं करेगा। क्या देश की जनता उसको सपोर्ट करती है, भगवान मालिक है। लेकिन ब्रह्मास्त्र के बारे में जब फिल्म रिलीज़ होगी मैं आपको रिव्यू ज़रूर बताऊंगा और जो सच है वही बताऊंगा। ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करना है नहीं करना है ये हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं सारे बॉलीवुड वालों को आज भी बोलता हूँ, पब्लिक से बड़ा कुछ नहीं होता। आपको अच्छे से पता है कि आपका टिकट ही पब्लिक खरीदने वाली है। भले आप एक दूसरे बॉलीवुड लोगों को सपोर्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के गले में पड़े रहो, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते आपका। पब्लिक जिस दिन आपके सपोर्ट में आएगी कोई भी आपके ऊपर पैसे लगाएगा, और पब्लिक नहीं रहेगी सपोर्ट में तो कोई पैसे क्यों लगाएगा जब उसके पैसे मिट्टी में मिलने वाले हैं। तो यही बात है, बॉलीवुड वालों को ये समझना चाहिए। और ये जो भी बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, मेरे हिसाब से बॉयकॉट आर्ट मत करो, और साथ ही साथ ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट करो जिसकी वजह से ये आर्ट कंटिन्यू रहे। क्या आप भी सोचो अपने बारे में, क्या आप बिना म्यूज़िक के रह सकते हो? क्या आप गाना नहीं सुनोगे कभी? क्या लोग ट्रेन में सफ़र करते टाइम, ऑटो में सफ़र करते टाइम, कहीं जाते टाइम हेडफोन लगा के गाने सुनते हो, म्यूज़िक सुनते हो? शाम को म्यूज़िक आके सुनते हो तो अच्छा लगता है, तो म्यूज़िक भी बंद हो जाएगा, डांसिंग भी बंद हो जाएगा। तो क्या साथ ही साथ बॉलीवुड बॉयकॉट के साथ साथ एक ऐसी चीज़ नहीं निकलनी चाहिए जो आर्टिस्ट को ज़िंदा रखे? हमारी माँ सरस्वती ज़िंदा रहे, हमारे भगवान शिव नटराज हमारे डांस के थ्रू ज़िंदा रहे। मुझे जितना समझ में आता है हमारे 50 to 60% भगवान डांस करते थे। भगवान शिव, हमारे नारायण भगवान कृष्ण डांस करते थे शेषनाग के ऊपर, तो कभी गोपियों के साथ। तो ये हमारे शास्त्रों में है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में डांस और नृत्य और संगीत का बहुत महत्व है। तो क्या साथ ही साथ इसको साथ में नहीं रखना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। फिल्म बॉयकॉट करना एक अलग बात है। मैंने पहले ही कहा था, 3 ट्रेंड है बॉलीवुड बॉयकॉट के। एक, कंप्लीट एंटरटेनमेंट बॉयकॉट करो, या आर्ट को बॉयकॉट ना होने दो, या फेक बॉलीवुड पीपल को बॉयकॉट करो। जो लोग देश के खिलाफ है, जो लोग धर्म के खिलाफ है, जो लोग कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, उनको बॉयकॉट करो। ब्रह्मास्त्र के बारे में मेरा कोई व्यू नहीं है, अच्छा या बुरा कोई भी व्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ब्रह्मास्त्र फिल्म कैसी बनी है इस पर मैं ज़रूर ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि अय्यान मुखर्जी को जितना मैं जानता हूँ, मेहनती इंसान है, और कैसे फिल्म बनाई होगी पता नहीं। लेकिन अगर आप इस फिल्म को रणबीर और आलिया और इन सब की वजह से नहीं देखना चाहते तो बिल्कुल ना देखिए, ये आपकी मर्ज़ी है। बॉयकॉट किसको करना है, बॉयकॉट किसको नहीं करना है, कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी फिल्म नहीं देखनी है, किस हीरो को पसंद करना है, किस हीरो को पसंद नहीं करना है, ये ऑफ कोर्स हर इंसान की पर्सनल चॉइस है। मैं इस फिल्म को ना सपोर्ट करता हूँ, ना मैं इस फिल्म को बॉयकॉट करता हूँ, क्योंकि मैं फिल्म देखूँगा, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। फिल्म अगर वाकई में अच्छी नहीं बनी तो मैं भी बोलूँगा कि मत देखो, और फिल्म अगर अच्छी बनी तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको देखो, आप डिसाइड करो। क्योंकि फिल्म अच्छी होने के साथ साथ वो इंसान भी अच्छे होना ज़रूरी है। मैं आज भी इसी बात को मानता हूँ। ऑफ कोर्स आप, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई स्टार बनता है और उसके बाद वो गंद मचाता है तो फिर उसको स्टार नहीं बनना चाहिए। एक्टर कितना भी अच्छा हो, अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो फिर मत देखो उसकी पिक्चर। चलिए, ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए। बॉलीवुड से रिलेटेड हो या पॉलिटिक्स से हो या फिर सुशांत की कोई भी खबर हो, मैं आपके पास ज़रूर लेके आऊँगा बिना डर।